न तो वो अविश्वासी था और न अल्प विश्वासी था, वह एक विश्वासी था। इसीलिए जब वो एक बार प्रभु को पुकारता है और प्रभु की ओर से उसके लिए कोई आवाज़ नहीं आती है, यहाँ तक कि लोग भी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, फिर भी वह इन सभी पर ध्यान न देकर वो फिर प्रभु को ज़ोर ज़ोर से पुकारता है, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास कर रहा था कि प्रभु मुझे ठीक कर सकता है। और वो पुकारता है, प्रभु सुनते हैं, उसे बुलाते हैं और सच में उसके उस विश्वास के द्वारा यीशु जीवन की रोशनी। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जरा सा ठहर कर और अपना थोड़ा सा समय देकर इस संदेश को ज़रूर सुने। इसलिए नहीं मेरे प्रियो कि इस संदेश को मैं बता रहा हूँ, पर इसलिए मेरे प्रियो कि आप इस संदेश के द्वारा कुछ सीख सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी परमेश्वर के जन के द्वारा आप संदेश सुने, उस संदेश को आप पूरा सुने ताकि आप उससे कुछ सीख पाएँ। अगर आप थोड़ा सा इनका संदेश, थोड़ा सा उनका संदेश ऐसे करके आप किसी संदेश को सुनेंगे तो आप उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आप परमेश्वर के किसी भी जन के द्वारा आप संदेश सुन रहे हैं तो आप उस संदेश को पूरा सुने ताकि उससे कुछ सीख पाएँ। तो मेरे प्रियो, हम इस संदेश में देखेंगे विश्वास के विषय में कि विश्वास के द्वारा कैसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म प्रकट होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम भरोसा उस विश्वास योग्य प्रभु पर रखते हैं, विश्वास योग्य मतलब है कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि वह विश्वास योग्य है। बाइबल कहती है यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। इसलिए हम भले ही अविश्वासी हो जाते हैं परंतु वो विश्वास योग्य बना रहता है। तो मेरे प्रियो, हम इस वीडियो में विश्वास के विषय में कि परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों के जीवन में कैसे अद्भुत और सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं हम देखेंगे। मेरे प्रियो, हम वचन से देखेंगे कि उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु पर कैसा विश्वास किया और उसके जीवन में कैसे काम हुआ। तो सबसे पहले हम एक वचन के विषय में देखेंगे जो आपको लूका 18 अध्याय के 42 पद में देखने को मिलेगा। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मतलब अंधे व्यक्ति से, कि देखने लग। फिर प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे प्रियो, उस अंधे व्यक्ति ने कैसा विश्वास किया कि देखने लगा, और प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि जब वो अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था, प्रभु उस सड़क पर से होकर जा रहे थे। प्रभु के आगे और पीछे भीड़ थी। जब वो अंधा व्यक्ति भीड़ की आवाज़ को सुनता है तो पूछता है कि कौन जा रहा है कि इतनी भीड़ जा रही है। तो भीड़ की तरफ से उसके लिए यह आवाज़ आती है कि यीशु नासरी जा रहा है। जब वो अंधा व्यक्ति यह सुनता है तो जोर जोर से पुकारने लगता है कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब वो अंधा व्यक्ति पुकारता है तो भीड़ उसे शांत रहने के लिए कहती है, चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वह चुप न रहकर वो फिर पुकारता है कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब वह दूसरी बार प्रभु को पुकारता है तो प्रभु कहते हैं कि उसे मेरे पास लाओ। तब लोग उसे लेकर प्रभु के पास आते हैं और प्रभु उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तब वो अंधा व्यक्ति कहता है कि यही कि मैं देखने लगूं।
तब प्रभु ने कहा कि देखने लग, और वह देखने लगता है। तब प्रभु कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे प्रियो, इस सभी में हमें उस अंधे व्यक्ति का क्या विश्वास दिखता है? उसने प्रभु पर कैसा विश्वास किया जिसके विषय प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे प्रियो, अगर हम इस संदेश को ध्यान से सुने, अगर हम इस वचन को जो आपको लूका 18 अध्याय के 35 पद से 43 पद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आप समझेंगे कि उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर कैसा विश्वास किया था। ऐसा विश्वास मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुने मेरे प्रियो, कि जब उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु को एक बार पुकारा, प्रभु ने नहीं सुना, पर वह नहीं रुका। अगर उसका विश्वास नहीं होता मेरे प्रियो, तो वो प्रभु को पुकारता ही नहीं। अगर उसका अल्प विश्वासी होता, मतलब आधा विश्वासी होता, तो वो एक बार पुकारता, फिर शांत हो जाता, नहीं पुकारता। क्यों? क्योंकि वो अल्प विश्वासी है। लेकिन न तो वो अविश्वासी था और न अल्प विश्वासी था, वह एक विश्वासी था। इसीलिए जब वो एक बार प्रभु को पुकारता है और प्रभु की ओर से उसके लिए कोई आवाज़ नहीं आती है, यहाँ तक कि लोग भी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं, फिर भी वह इन सभी पर ध्यान न देकर वो फिर प्रभु को जोर जोर से पुकारता है, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास कर रहा था कि प्रभु मुझे ठीक कर सकता है। और वो पुकारता है, प्रभु सुनते हैं, उसे बुलाते हैं, और सच में उसके उस विश्वास के द्वारा वो ठीक हो जाता है। जो वो अंधा था वो देखने लगता है। मेरे प्रियो, अगर हम भी प्रभु पर विश्वास करें तो हम इस वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, हम चाहे जिस भी संकट और समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, आंसुओं में हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं यदि हम उस विश्वास योग्य प्रभु पर भरोसा करें। क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 2 अध्याय के 12 पद में कि धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। उस पर मतलब प्रभु पर। धन्य है वे जिनका भरोसा प्रभु पर है। क्यों? क्योंकि वे लज्जित नहीं होंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, हम एक और भी वचन के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि सच में उस पर विश्वास करने के द्वारा कैसे अद्भुत काम प्रकट होते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे या फिर आप कलीसिया में जाते होंगे, वचन ध्यानपूर्वक सुनते होंगे, तो आप उस स्त्री की गवाही के विषय में सुने होंगे जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। वो अपना सारा माल खर्च करने के बाद भी वो किसी रीति से चंगी नहीं हो चुकी थी मेरे प्रियो, और 12 वर्षों से वो परेशान थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 12 वर्षों से। सोचिए, इतनी पुरानी बीमारी जिससे वो जूझ रही थी, लेकिन जब वो प्रभु पर विश्वास करती है और प्रभु के वस्त्र को छूती है, वो चंगी हो जाती है। 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी दूर चली जाती है। सोचिए मेरे प्रियो, ये अद्भुत काम कैसे प्रकट हुआ? क्या ये वैसे हुआ? नहीं मेरे प्रियो, पर प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हुआ। अब बात यह आती है कि उस स्त्री ने जिससे लहू बहने की रोग थी, 12 वर्षों से थी, वो कैसे प्रभु पर विश्वास की और वो चंगी हुई। सोचिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं ये सोचता कि मैं तो इतने वर्षों से बीमार हूँ, तो फिर मैं उसके वस्त्र को छूने से नहीं, पर उसके बदन को छूने से चंगी होंगी। लेकिन उसका ऐसा विश्वास था कि भले ही मैं इतने वर्षों से इस संकट में जूझ रही हूँ, पर उसके वस्त्र में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी और इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊंगी। और उसका यही विश्वास उसके छुटकारे का कारण बना। और केवल उसी के नहीं मेरे प्रियो,
पर जिन्होंने भी उस पर विश्वास किया उन्होंने अपने जीवन में अपना उद्धार, अपना छुटकारा और चंगाई को देखा। अगर आप भी अपने जीवन में अपने उद्धार को देखना चाहते हैं, छुटकारा को देखना चाहते हैं, तो आप उस पर विश्वास करें कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ असंभव नहीं। जैसा कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बाइबल ये भी कहती है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर उद्धार में पराक्रमी है। बस हमें उस विश्वास योग्य प्रभु पर विश्वास करना है। अगर हम उस पर विश्वास करें तो हम अपने जीवन में प्रभु की ओर से ऐसे अद्भुत और सामर्थ्य के काम देखेंगे जो शायद अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। मेरे प्रियो, केवल हमें उस प्रभु पर विश्वास करना है। जैसा कि मरकुस 9 अध्याय के 23 पद का जो वचन है वो बताता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सोचिए, बाइबल ये नहीं कहती कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ हो सकता है, बल्कि यह कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बस हमें उस पर विश्वास करना है।